नाम लेने के बाद में भी आपकी शिकायत कभी नहीं मिटती। कोई शरीर के रोग कहता है, कोई दुनियादारी के झगड़े मुकदमे की बात करता है, कोई रोजी रोजगार की बात करता है। उद्यम करना हमारा काम है। पहले काम करो, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रच राख्या। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान को सच्चा गुरुमुख होना चाहिए। गुरुमुखता का अर्थ है अपना तन मन धन सब गुरु को अर्पण कर देना। वैसे भी इंसान का इस दुनिया में है क्या, सब कुछ परमात्मा से लिया है, उसी को वापस करना है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि इस जग में माँ बाप और गुरु ही परमात्मा का साक्षात रूप है। माँ बाप की इज्जत है, बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान करने वाला इंसान हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कोई दुख है तो उसे नाम का सिमरन अवश्य करना चाहिए। नाम उसको वो ताकत देगा तो जो उस है सभी सुख दुखों से और सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। लेकिन क्या है कि हम सिर्फ मन के गुलाम हैं, इंद्रियों का सुख चाहते हैं। शरीर को इस संसार के सुखों में डालने के बाद में प्रभु नाम से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना? वो हमें प्रत्यक्ष रूप में कुछ दिखाई नहीं देता है, उसमें बड़ा टाइम लगता है। उसमें ऐसा ही अंतर जो मैंने चेक में और कैश नोट में बात बता दी। चेक को नहीं समझते, उसको कागज ही जानते हो, इसलिए नाम लेने के बाद में भी आपकी शिकायत कभी नहीं मिटती। कोई शरीर के रोग कहता है, कोई दुनियादारी के झगड़े मुकदमे की बात करता है, कोई रोजी रोजगार की बात करता है। उद्यम करना हमारा काम है। पहले काम करो, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रच राख्या। इस विश्व की रचना कर्म की प्रधानता से ही है। कर्म करना जरूरी है। कर्म करो, सोच के करो, कर्म अच्छा करो, धर्म के अनुसार करो, मर्यादाओं में रह के कर्म करो। जो अवश्य कर्म है, वो करने योग्य कर्म है, उसको करो। अच्छे काम करोगे, उसका नतीजा, उसका फल अच्छा मिलेगा। लेकिन बुरा करते हो तो बुरा भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। प्रभु का नाम किसी भी टाइम लो, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। आडंबरबाजी है कि नहा के लो, इतने बजे उठ के लो। जो चीज़ प्रभु ने हमें गिन के चीज़ें दी है क्या? जब वो हमें अनगिनत चीज़ें देता है, वो कोई चीज़ हमें गिन के नहीं देता। तुम गिन के नाम क्यों लेते हो? नाम गिन के लोगे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, क्यों? ये सिर्फ बहानेबाजी है। जो हमें गिन के नहीं देता उसको हम गिन के क्यों याद करें? उसको हमेशा याद रखो। हमेशा जब याद रखोगे तभी तुम्हारे विचार बदलेंगे। और उनको बदलने के लिए तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा गुरु को की प्रधानता जरूरी है। जो गुरु, अगर गुरु को तुम भूल जाते हो तो समझो कि तुमने अपनी डोर गुरु से छुटा के काल के हाथ में सौंप दी है। इंसान जो करता है जानबूझ के करता है। किसी को मत दोष दो कि मैंने ये कर दिया, मेरे से गलती होगी। गलती नहीं होती, ये मस्तियां होती हैं। अपनी इंद्रियों और मन के गुलाम बन के तुम ऐसे कर्म कर बैठते हो कि जिसको फिर आके कहते हो कि मेरे से ये हो गया। ये कभी कोई आके नहीं कहता कि जी मैंने नाम भक्ति के लिए इतना टाइम बढ़ा दिया। ये कभी आके कोई शिकायत कभी नहीं रोता मेरे सामने आके। कोई नहीं कहता कि मैं प्रभु का नाम नहीं जपता, मैं ध्यान नहीं करता, मैं अभ्यास नहीं करता, मैं सुमरण नहीं करता। क्यों नहीं कहते कभी भी? इसलिए नहीं कहते आप करते नहीं हो। अगर करते होते तो आपको रुकावट भी आती। आपको जब उस नाम के लिए जाते हैं, रविदास जी कहते हैं उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तीर्थों में, मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। यह हवन पूजा पाठ में नहीं है। कहते हैं काव्य और कैलाश में जिनको ढूंढन जा, रविदास प्यारा राम तो बैठा घट के मां। जिनको काव्य और कैलाश में ढूंढने के लिए जाते हो, तुम्हारे पास में, तुम्हारे अंदर में है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर में एक बार जाके देखो, ठहर के देखो, इसको मन को काबू करके देखो। जरा रोको एक बार मन की तरंगों को। कुछ घड़ी के लिए भी रोक लोगे, तुम्हें वो सत्य नजर आएगा। तुम्हें पता लगेगा कि प्रभु कहाँ है। तब पता उसको तुम पास कोगे। उनको ढूंढना अगर चाहते हो तो रविदास जी ने सब चीजों के बारे में खोल के कहा, सब पाखंडों को मिटाया, जाति पाति पर उन्होंने कुठाराघात किया, नाम की महिमा गाई उन्होंने। कहा जात पात मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। कहते जात पात क्या करोगे पूछ के, ज्ञान पूछिए। जात पात मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार कार पड़े रहने दो म्यान। तलवार का मोल करो, म्यान क्या करेगी? उसमें तो तलवार डलती है।
ये म्यान है, इसका क्या करोगे? ये तो मिट्टी हो जानी है। लेकिन जो असल चीज इसमें छुपी हुई है उसको संभालने का काम करो, उस ज्ञान को समझो, लेकिन उसको अज्ञान में मत बहो। जब वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो ये अज्ञान चला जाएगा। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा नाश, हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। हरि कृपा से गुरु मिलता है। गुरु जब मिल गया, ज्ञान मिल गया। कौन सा ज्ञान मिला? उन्होंने बता दिया प्रभु का नाम लेके कि दुनियादारी के जितने झमेले काम हैं ये हमारे काम आने वाले नहीं हैं। मुसाफिर सोवे क्यों पांव पसार, मंजिल तेरी दूर पड़ी। बड़े झमेले इसके रास्ते में, बड़ी रुकावट आएंगी, इतनी रुकावट आएंगी कि बहक जाओगे, भूल जाओगे। परीक्षाएं होंगी कदम कदम पर, उनसे निकलना कठिन होगा। लेकिन जिनका इष्ट सच्चा है, मन का इरादा पक्का है, जिसने इस राज को समझ लिया है, वो घबराता नहीं है। वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता ही चलेगा, गिरेगा उसी रास्ते में उठ भी जाएगा, क्योंकि उसकी लगन है, उसको प्राप्त करना चाहता है। उसको प्राप्त करने के लिए उसकी लगन ही सच्ची है। तो कहते हैं कि उसे तलवार का मोल करो, म्यान की जरूरत नहीं है। तो जाति पाति के चक्कर में मत पड़ो। ये ऊंची जाति का, ये नीचे जाति, ज्ञान की जाति नहीं है। ज्ञान किसी में भी प्रकट हो सकता है, भक्ति की जाति नहीं है। उसको कोई भी कर सकता है, तो जात पात के नहीं। और कहते हैं कि हरी सा हीरा छोड़ के करे आन की आस। हरी सा हीरा छोड़ के जो आन की आस करता है दोजख जाएंगे, कहता है रविदास। कि जो परमात्मा जैसा हीरा प्राप्त करके, इंसान का चोले में परमात्मा जैसा हीरा नाम है, वो जब तुमने प्राप्त कर लिया और उसको छोड़ के किसी आन देव की आस करते हो, सब जगह जाते हो, कहीं वास्तुशास्त्र दिखाते हो, कहीं ज्योतिष दिखाते हो, कहीं ये पूजा पाठ के लिए किसी से पूछते हो, कहीं पूजा करवाने वाले के पास जाते हो, कोई भी तुम्हें मिल जाएगा लाल कपड़े रंगे, कोई भी झूठी साची कह देगा, उस पर इतबार कर लोगे। गुरु बेचारा धाड़ धाड़ के इतना समझाता है, उसकी बात कोई नहीं मानते। वो सच्चे हैं, गुरु झूठे हैं। किसको सच्चा मानना? अगर तुम गुरु को मानते हो तो दूसरे को क्या मानने की जरूरत है? लेकिन अगर थोड़ी सी भी बात होगी तो दुनिया वाले कह देंगे और कर ले गुरु, क्या मिला? फिर घबरा जाओगे कि बात तो सच्ची है, मैंने ये किया तो ये हो गया, नहीं तो नहीं होना था। अरे ठहरो, देखो, आजमाओ। सड़क पे 3 चीज लिखी होती हैं, ठहरो, देखो और जाओ। कहीं कहीं चौराहे पर देखी होंगे ना, ठहर के देखो, थोड़ा इंतजार करा करो। थोड़ा इंतजार करके देखोगे, तुम्हें उसकी चीज का, काम का, स्वरूप का पता लग जाएगा। देखो, वेट, वॉच एंड गो। इंतजार करो, देखो, फिर जाओ। जब रास्ता सेफ हो जाए फिर आगे चलो। जब इस रास्ते पर भी बड़ी संभल संभल के चलने की जरूरत है। भक्ति का रास्ता बड़ा तीखा है, बड़ा टेढ़ा है। कदम कदम पर ऐसी रुकावटें आएंगी कि आदमी को विचलित कर देंगी हर प्रकार से। इसलिए कुछ भी काम करते रहो, प्रभु को ना भूलो। संतों का ये फरमान है कि हमारे काम आने वाली चीज सिर्फ नाम भक्ति है, ये और चीज कोई काम नहीं आएंगी, सब चीज यहीं छोड़ के जानी है। लेकिन इंसान का जो चोला मिला है, इसका सही महत्व यह है कि समय रहते हुए इससे हमें पूरा काम लेना चाहिए, नहीं तो ये औजार बेगाना है। कोई अगर कोई काम करने के लिए किसी से औजार लेके आता है ना, तो अगर वो जल्दी जल्दी काम करके उसका औजार नहीं लौटाता, तो जितना वादा करके आए, वादा होने पे वो अपना औजार ले जाएगा, तुम्हारा काम बाकी रह जाएगा नहीं करोगे तो ये औजार भी किसी का दिया हुआ है। इस औजार से काम अभी ले लो वक्त रहते हुए, नहीं तो वो हलकारा आएगा ना, वो टाइम पर ले जाएगा, इसको फोन करके नहीं आएगा। वो कबीर साहब ने कहे, मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आवेगा। चोर है वो और सिपाही भी है। सिपाही तो यूं है, कानून है उसके हाथ में, और चोर क्यों है, चुपके से आएगा, ना बताएगा, ना कुछ हेरा फेरी करेगा, ना इसको तोड़ा फोड़ेगा, इसको छूट जाएगा, लेकिन अंदर में जो चीज छुपी हुई है उसको निकाल के ले जाएगा।
इसलिए प्रेमियों, प्रभु की भक्ति करो, वो हमारे काम आएगी। मन में शांति आएगी, घरों में प्यार प्रेम रहेगा, बुराइयों से बच जाओगे। और इस युग में तो मैं तो कहता हूँ कि आदमी बुराइयों को छोड़ दे। जो सेवा करता है वो प्रेम भी करेगा, जो प्रेम करता है भक्ति करेगा। सेवा घर से शुरू होती है। अगर आप घर में माँ बाप की सेवा करते हो, सास ससुर की सेवा करते हो, बाहर जाके दुखी गरीब की भी सेवा करोगे, क्योंकि आपके दिल में दया होगी। और दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल दया है। जिसके दिल में दया नहीं है वो धार्मिक नहीं है। और दया है वही सेवा भी करेगा। और जो सेवा करता है उसके दिल में प्रेम होगा। प्रेम किसके प्रति? प्रभु की संतान है इंसान, जीव, सभी जीव, सब जीवों के प्रति दया होगी, तो उसका प्रेम भी उनके प्रति होगा। वो जब उनसे प्रेम करता है तो वो सोचता है कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ। भक्ति आंखें बंद करके 4 मिनट नाम जपने का नाम नहीं है, अच्छे कर्म करने का, जीवन भर हर समय। आदमी को जब भी परोपकार, दूसरे की भलाई, परहित, रामायण में तो लिखा परहित समान धर्म नहीं कोई। हमारे रामायण जो 5वां वेद कहता हूँ मैं उनको, उसमें लिखा है कि परहित, दूसरे की भलाई करने से सिवाय कोई बड़ा धर्म नहीं है। इसलिए दूसरे की भलाई करो। अपनी भलाई के बारे में सोचते हो नहीं, तुम दूसरे की भलाई करो, तुम्हारी भलाई उसमें अपने आप हो जाएगी। तुम अपनी भलाई करोगे, दूसरे को दर्द और तकलीफ दे दोगे, तुम्हारा लालच बढ़ जाएगा, उसमें तुम्हारे अंदर लालच, स्वार्थ की भावना होगी। लेकिन दूसरे के प्रति करोगे तो निस्वार्थ की भावना पैदा होगी, और निस्वार्थ की भावना से दूसरे का अच्छा करके तुम्हारे दिल में शांति, प्रेम और दया आएगी। और जिसके दिल में दया है, प्रेम है, वही भक्ति के रास्ते पर चल सकता है। इसलिए छोटों के साथ प्यार का बर्ताव करो, माँ बाप बुजुर्ग के साथ उनकी सेवा स्वरूपा करो, अच्छा व्यवहार करो, उनको खान पान, दुख तकलीफ में उनकी सहायता करो। ये सेवा है, तन की सेवा है, मन की सेवा है। जो भी चीज़ तुम दे सकते हो, तुम्हें अगर कष्ट उठाना पड़ता है तो कोई बात नहीं, दूसरे को सुख तभी दे सकोगे जब तुम्हें कष्ट होगा। खुद कष्ट जो नहीं उठा सकता, अपने ही सुख की बात करता है, उसको कुछ नहीं मिला करता, वो समझो पाप ही खरीद लेता है। क्यों? अपने सुख के लिए हम दूसरों को दुख जरूर देंगे। तुम्हें गर्मी लगती है, दूसरा आदमी तुम्हें पंखी कहता है तो तकलीफ तो उसको होती है। तुम्हें भूख लगती है, कमा के कोई दूसरा तुम्हें देता है, पसीना उसने बहाया है, खाते तुम, सुख तुम्हारा होता है, दुख दूसरे को दे रहे होते। तुम अगर खुद कष्ट उठा के दूसरे को सुख देते हो, वो सुख है। उसमें तुम्हें आत्मिक शांति मिलती है कि मैंने किसी के लिए भला किया, नेक काम किया। और जो इस नेकी के रास्ते पर चल पड़ता है, वही नाम भक्ति कर सकता है। उसी के दिल में दया प्रेम होगा। वो कभी बुरे रास्ते, शराब, कबाब, मांस, मिट्टी की तरफ नहीं जाएगा। वो जुआ और दूसरी इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा लालच की जरूरत नहीं है। लालच में जब इंसान गिर जाता है, वो कुछ भी कर देता है। लालच, लोभ और स्वार्थ ये इंसान को गिरा देते हैं। उनकी तो हालत कबीर साहब ने जो कही वो है कि बाग बिगाड़ा बांदरा, सभा बिगाड़ी कूर, भक्ति बिगाड़ी लालची, केसर कर दी धूल। ये चीज ऐसी है। तो इसलिए इन चीजों से जब निकल जाओगे तो समझो कि आप भक्ति के रास्ते में सफल हो, कामयाब हो, और आप सही चल रहे हो। ये नहीं है कि काम तो खोटे मंदे करते हो, 4 मिनट आंख बंद करके बैठ जाते हो। और नाम तो इंसान के शुभ विचारों में है। शुद्ध विचार जब रखोगे तो वो शुद्धता ही है सही भक्ति। अच्छा करते करते अच्छा सोचोगे ना, उसमें समझो कि वो प्रभु के गुण आ ही रहे, उतर रहे हैं। वो ये प्रभु के गुण हैं। दया करना, मदद करना, उनको सुख पहुंचाना। तो वो क्या करते हो? बीज बो रहे हो। कैसे बीज बो रहे हो? अच्छाई के। जो बोता है वैसा काटता भी है। बुराई के बीज बोओगे तो बुरा काटना पड़ेगा। अच्छाई के बीज बोते हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा प्रभु को याद रखो। सतगुरु मालिक आपको सुख दे, शांति दे, खुशहाली दे। और संकल्प लेके जाएं। संत रविदास जी के इस शुभ दिन, इस जयंती के टाइम
कि आज से हम भी ये संकल्प लेते हैं कि जितना हमसे हो सकेगा हम दूसरे का भलाई का काम करेंगे, मन को भक्ति में लगाएंगे, दूसरे को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे, मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे, गुरु का नाम लेके गुरु को नहीं लजाएंगे। 3 चीज बताई थी मैंने, माँ का दूध पी के माँ को दुख नहीं देना, नमक खा के नमक हराम नहीं बनना, और तीसरी चीज है गुरु से नाम लेके गुरु द्रोही नहीं बनना। नहीं तो कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा, गुरु का नहीं बिगड़ेगा कुछ भी, तुम्हारा अपनी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए सबसे बुरा वो है जो गुरु से नाम लेके नाम का विद्रोही हो जाता है, नाम का द्रोही हो जाता है, द्रोह करता है। द्रोह बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए अपना सुधार करना है, अपने अंदर इन गुणों को अपनाना है, अपने जीवन को अच्छा और सुखी बनाने के लिए इन बातों पर चलोगे तो सुख में जीवन जीवोगे, और जाने के बाद प्रभु के चरणों में जाओगे जहाँ किसी प्रकार का दुख है ही नहीं। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम सच्चे गुरुमुख बनते हैं, हम गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, तो हमारा जीवन किस तरह सार्थक बन जाता है और किस तरह हमारे जीवन से दुखों की जो लाइन है वो मिट जाती है और सुख आ जाते हैं। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि हमें अपना तन मन धन सब गुरु को सौंप देना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं, हमारे भविष्य को बना सकते हैं। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।